वचन 10 उसका 22 बहुत ही जाना पहचाना वचन है, लेकिन कई बार इतना जाना पहचाना वचन होने के बाद भी हम उस वचन की उतनी अहमियत नहीं समझते। लेकिन आज पवित्र आत्मा हमें उसके वचन की गहराई में आशीष करेगा। नीति वचन 10 उसका 22 सबने खोला? यस, मेरे साथ पढ़ेंगे। धन, सबका फेवरेट टॉपिक है धन। यस, धन प्रभु की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। फिर से पढ़ेंगे। धन प्रभु की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। खड़े ही रहेंगे। पिता, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना है, स्वर्ग दरवाजे से खोल दिए जाएं, लोगों की आंखें खुल जाएं, बंधन टूट जाएं, पुरानी मेंटलिटी बदल जाए, नई सोच के साथ अपने बच्चों को आज आशीष होने दे, अंधकार दूर हो जाए, गरीबी, श्राप, लानती जीवन दूर हो यीशु मसीह के नाम से। और पिता, आपके आशीष के द्वार आपके लोगों के लिए खुल जाएं। धन्यवाद करते हैं पिता, हर एक प्रार्थना और उसका जवाब के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। अपनी जगह पे बैठ जाएंगे और बाइबल को बंद करके अपने नीचे रख देंगे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। सबका ध्यान इधर हो, सबका ध्यान इधर हो। 8 मीटिंग्स के ऊपर परिवार के बारे में बताने के बाद आज प्रभु अपने मैसेज में कुछ बदलाव लेकर आएगा। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और जब उसने प्रचार करना चालू किया, तो सबसे पहला प्रचार जो था, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उसने कही वो थी पश्चाताप करो। क्यों पश्चाताप करो? क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। एक कंडीशन रखा एक जगह में एंट्री करने के लिए, और वो जगह कौन सी है? परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का राज्य एक ऐसा पैकेज है जिसमें आपकी सारी जरूरतों को ध्यान में रख के रखा गया है। आपकी सारी जरूरतें। यीशु मसीह ऐलान कर रहा था कि आपकी अब सारी जरूरतें जो पुराने नियम में पूरी नहीं हो रही थी, अब नए नियम में पूरी होगी। कब? परमेश्वर का राज्य आ गया है। आप जैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे तो आपकी सब जरूरतों को पूरा किया जाएगा। एक अद्भुत बात होने वाली थी जिसमें हमारी आत्मिक जरूरतें, हमारी पारिवारिक जरूरतें, जिसको आप रिलेशनली, संबंध के प्रति जो जरूरतें हैं हमारी, और नंबर 3 हमारी इकोनॉमिक जरूरतें, हमारी फाइनेंशियल जरूरतें, हमारे पैसों की जरूरतें, ये सब इंक्लूड है। हालेलुया। क्या है? सब इंक्लूड है उसके अंदर। किसके अंदर? परमेश्वर के राज्य के अंदर। प्रभु ने अनाउंसमेंट की कि पश्चाताप करो और तुम एक ऐसी जगह में एंट्री करो, एक जगह में प्रवेश करो जिसमें तुम्हारी आत्मिक जरूरतें भी, तुम्हारी भौतिक जरूरतें भी,
तुम्हारी पारिवारिक जरूरतें भी और तुम्हारी फाइनेंशियल। हालेलुया। जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, मतलब आत्मिक रीति से स्ट्रांग होना। रिलेशनशिप एम्पावरमेंट, मतलब संबंधों में स्ट्रांग होना, सामर्थ्य पाना। एंड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, जो आज हम बातें करेंगे। हमने पिछले समय में कई चीजें आत्मा में बढ़ने के लिए, पवित्र आत्मा में विश्वास के साथ विवेक के बारे में कई सारी ऐसी बातें परमेश्वर ने हमसे कही जिससे हम आत्मिक रीति से सामर्थी बने। याद है, ये साल शुरू होने से ही प्रभु ने हमको कई चीजें आत्मिक तरह से स्ट्रांग करने के लिए सिखाई। प्रार्थनाओं के ऊपर, विश्वास में बढ़ने के ऊपर, क्रोध के ऊपर विजय पाने में, बहुत सारी एक्सेट्रा एक्सेट्रा कई सारी बाइबल स्टडियां हुई जिससे हम आत्मा में पावर पाएं, मतलब जिसमें हमारा परमेश्वर के साथ संबंध सही हो। फिर उसके बाद लगातार 8 मीटिंग्स हमने संबंधों में स्ट्रांग होने के लिए, जिसमें पति पत्नी का संबंध है, मां बाप और बच्चों का संबंध है, भाई और बहन का संबंध है, सास और बहू का संबंध है। मैं समझता हूं एक भी ऐसा संबंध नहीं जो हमने छोड़ दिया हो, एक भी नहीं छोड़ा। पवित्र आत्मा ने एक एक संबंध को पकड़ के प्रकाशन दिया और हमें एम्पावर किया, हमें सामर्थ्य दिया, हमें हमारी आंखों को रोशनी दे दी, और जिसकी वजह से हमारा पारिवारिक रिलेशन बहुत आशीषित हुआ। आप समझेंगे सिर्फ आपका हुआ है, मैं आपको बताऊं पहले तो मेरा हुआ है। मेरे मन से पूछिए कि मेरे मन में अपने पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए इज्जत कितनी बढ़ गई, वो मुझे मालूम है। हालेलुया। लेकिन ये आत्मिक बातें, आत्मिक पावर और ये रिलेशनल संबंध आपको पूरी तरह से आजाद नहीं करते हैं जब तक कि आप इकोनॉमिकली, पैसों में आप अगर सही नहीं है तो। हालेलुया। इवन रोमांस, मैंने आज फेसबुक पे लिखा था, इवन रोमांस मतलब पति पत्नी का प्यार या किसी भी तरह का प्यार फीका पड़ जाता है अगर पैसे नहीं है कि नहीं? बताइए। हालेलुया। आपके घर में पैसे नहीं है तो रोमांस करने का दिल होगा? घर में खाने के लिए नहीं है, किसी बात में भी मूड नहीं लगेगा आपको। इसके लिए आपके जीवन की जो आजादी है वो पूर्ण नहीं होती जब तक कि आप फाइनेंशियली फ्री नहीं है, आप पैसों में फ्री नहीं है। हालेलुया। क्या है? पैसों में फ्री नहीं है। अगर आप आज भी लाइट का बिल नहीं भर सकते, पैसे नहीं है आपके पास, अगर आप घर का भाड़ा नहीं भर सकते अभी तक, अगर आप आज भी जब घर के लिए तेल लेने के लिए जाते हैं, घी लेने के लिए जाते हैं और आपके पास पैसे नहीं है घी खरीद करने के लिए, तो इसका मतलब है आप पैसे में फ्री नहीं हुए अभी तक। और अगर आप पैसे में फ्री नहीं है ना, तो आप कितने भी आत्मा में फ्री हो गए होंगे, कितने भी रिलेशन में फ्री हुए होंगे, आप फ्री नहीं है। हालेलुया। पैसा हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। मेरी रिक्वेस्ट है, इसको बंद करेंगे। हालेलुया। पैसा हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये चीज आप और मैं जानते हैं भाई साहब, तो क्या परमेश्वर को नहीं मालूम? हाँ, परमेश्वर को नहीं मालूम? मालूम है। परमेश्वर को मालूम है कि ये लोग अगर पैसे में आजाद नहीं होंगे तो इनकी आजादी पूरी नहीं है, परिपूर्ण नहीं है। इसके लिए अगर आप पुराने नियम से ध्यान देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि पुराने नियम से
सनी इसको एसी को भी बंद कर दो। हालेलुया। इसके लिए पुराने नियम से आप देखेंगे अगर, तो आपको मालूम पड़ेगा कि पुराने नियम से प्रभु का एक एक दास, कोई भी प्रभु का दास गरीब नहीं था। अब्राहम गरीब था? बिल्कुल नहीं। इसहाक गरीब था? बिल्कुल नहीं। याकूब गरीब था? यूसुफ? हालेलुया। ओके, हालेलुया, नो प्रॉब्लम। शेमू भी होशियार हो गया अभी। यूसुफ गरीब व्यक्ति था? दाऊद, सुलेमान, कौन कौन गरीब था बाकी भाई? हालेलुया। जब उनके पास पवित्र आत्मा भी नहीं था, उसके बाद भी वो गरीब नहीं थे। तो क्या नए नियम के संत गरीब होंगे जिनको पवित्र आत्मा मिली है? बिल्कुल नहीं। हम इस वक्त जिस समय में जी रहे हैं, हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। अगर बिना पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों के पास इतना धन दौलत था, तो हम क्या गरीब होंगे पवित्र आत्मा पाए हुए लोग? बिल्कुल नहीं। उल्टा हमारे पास प्लस है। हालेलुया। उनके पास शारीरिक आशीषें इतनी नहीं थी, भौतिक आशीषें थी, धन दौलत था, आत्मिक आशीषें कम थी। लेकिन हमारे पास आत्मिक आशीषें भी हैं, भौतिक आशीषें भी हैं, और पैसों की भी आशीष हमारे लिए। हालेलुया। और ये खाली मैं नहीं बोल रहा हूं आपको, अभी हमने पुराने नियम का प्रॉमिस पढ़ा। पुराने नियम में प्रभु ने कहा कि भाई धन यहोवा के अनुग्रह से मिलता है और वो उसमें दुख की मिलावट करके नहीं देता। जो धन यहोवा के अनुग्रह से मिलता है, उसमें वो दुख की मिलावट करके नहीं देता। फिर नए नियम का प्रॉमिस है कि चोर तो सिर्फ चोरी करने, हत्या करने, घात करने आता है, परंतु यीशु इसलिए आया है ताकि हम जीवन पाएं। तो कई लोग जो सुपर आत्मिक हैं, कई लोग जो और आत्मिक हैं, उनको लगता है कि ये जो लिखा हुआ है हम जीवन पाएं और भरपूरी का जीवन पाएं, ये पवित्र आत्मा है, आत्मिक जीवन के लिए लिखा गया है। मैं उनके साथ एग्री नहीं हूं। नए नियम के अंदर आशीषें प्लस हैं, माइनस नहीं। नए नियम, पुराने नियम से ज्यादा आशीषें नए नियम में है। पुराने नियम से नए नियम में ज्यादा महान आशीषें हैं। हालेलुया। कहीं पे भी नहीं लिखा है कि जो प्रभु का दास है वो गरीब बन के रहे, नहीं। लेकिन दूसरा कोरिन्थियन 9:8 और दूसरा कोरिन्थियन 8:9, ये दोनों वचन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, 8:9 में लिखा है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि वो धनी होकर हमारे लिए और आपके लिए वो कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगालपने के द्वारा हम धनी हो सके। वो अपना धन दौलत छोड़ के आया ताकि हम जिन्होंने अपना धन दौलत खो दिया है वो हमको वापस मिले। सिर्फ आत्मिक धन नहीं, भौतिक धन भी। हालेलुया। भौतिक धन भी, बोलिए भौतिक धन भी,
दुनिया का धन भी, क्योंकि प्रभु को मालूम है कि यहां का एक एक चीज हमको बिना पैसे के मिलने वाली नहीं है। प्रभु को मालूम है कि आप कहीं पे भी रहते हैं, वहां से यहां आने में आपको ऑटो रिक्शा का भाड़ा चाहिए। प्रभु को मालूम है कि आपको कहीं से भी यहां पे आने में आपको ऑटो अगर नहीं, आपको गाड़ी है तो उसके लिए पेट्रोल चाहिए। प्रभु को मालूम है कि रोज खाने के लिए हमको रोटी के लिए पैसे चाहिए। प्रभु को मालूम है कि लाइट के बिल के लिए हमको पैसे चाहिए, पानी के बिल के लिए पैसे चाहिए, हर चीज के लिए पैसे चाहिए। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियन 9:8 में लिखा है, परमेश्वर हमें सब प्रकार का अनुग्रह दे सकता है अपार मात्रा में, जिससे न सिर्फ हर बात में न सिर्फ तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, लेकिन तुमको दूसरों को देने के लिए भी हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अमीर बनना मतलब ये नहीं कि मेरे अकाउंट में अरबों रुपए हो। हाँ, प्रभु चाहे तो अरबों रुपए भी डाल सकता है मेरे अकाउंट में, ना नहीं है। लेकिन अमीर होने का मतलब बाइबल के अनुसार यह है कि आपकी हर एक जरूरत को परमेश्वर पूरा करे और उससे ज्यादा आपको दे। हालेलुया। फिलिपियो 4:19 क्या लिखा है? परमेश्वर भी हमारे हर जरूरत को, हमारी हर नीड को, नीड नॉट अवर एवरी वांट, हमको जो चाहिए वो नहीं, हमारी जो जरूरत है। हालेलुया, बोलिए बोलिए, मेरी हर जरूरत को पूरा करने के लिए मसीह का असीम धन मेरे लिए काफी है। मेरी हर जरूरत को पूरा कर, मेरे ऐश के लिए नहीं। हिंदी में क्या लिखा है, पढ़िए। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार इसमें लिखा है तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। इंग्लिश में लिखा है आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। इसके लिए आज हम अपनी मेंटालिटी को, कई लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि प्रभु में मतलब एकदम सीधा साधा जीवन। हालेलुया। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ये किधर से उन्होंने गाना सुना है मालूम नहीं। हालेलुया। और उनको लगता है ये प्रभु का गाना नहीं है। हालेलुया। फिर खाली दाल ही खाओ, फिर आप दूसरी चीजें क्यों खाते हो? नहीं, चोर सिर्फ चोरी करने, हत्या करने, नाश करने आता है, लेकिन यीशु इसलिए आता है ताकि हम जीवन पाएं और भरपूर का जीवन पाएं, ओवरफ्लोइंग। हालेलुया। अगर पुराने नियम का दाऊद कह सकता है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है, तो हम नए नियम वाले लोग क्या बोलने चाहिए? उसका कटोरा उमड़ रहा था, हमारी बाल्टियां उमड़ रही हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। क्या करना है मालूम है? यहां से मेंटालिटी को चेंज करना है। यहां से कई लोगों की, गरीबों की मेंटालिटी है बस 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 मेरे को इतना है, बस मेरे को इतना है, क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। बस मेरे लिए इतना, मेरे लिए इतना। उनको ये नहीं मालूम कि परमेश्वर ने आपको सिर्फ आपके लिए नहीं चुना है, परमेश्वर ने आपको उसके लिए चुना है। हालेलुया। और उसका बहुत बड़ा काम है। हालेलुया। उसका बहुत बड़ा काम है आपके लिए, और उसके बड़े काम के लिए बड़े पैसे लगेंगे। और अगर वो पैसे आपके पास नहीं रहेंगे तो आप प्रभु का काम कैसे करेंगे? हालेलुया। अगर हम यहां पे अपनी मेंटालिटी को चेंज करेंगे और हम परमेश्वर की योजना में एंट्री करेंगे, हम कहेंगे कि प्रभु मेरी मर्जी नहीं, मेरी मेंटालिटी नहीं, मेरी सोच नहीं, आपकी सोच के अनुसार मैं आपके प्लान में, वो कौन सा प्लान है? द किंगडम ऑफ गॉड,
परमेश्वर का राज्य परमेश्वर की योजना है। और जब आप परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे तो उसके प्लान के अंदर जो भी बातें हैं वो आपको प्राप्त होंगी। मैं परमेश्वर के राज्य में हूं, मैं परमेश्वर के राज्य में चल रहा हूं और मुझे अभी समझ में आ गया है कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए, आप कौन सी भी जाति के क्यों नहीं हो, आप कौन से भी बैकग्राउंड से क्यों नहीं आए हैं, उससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर को अपनी योजना से मतलब है, परमेश्वर को अपने राज्य से मतलब है। उसने आपको, मुझे, गरीब को, अमीर को, किसको भी है, कहीं आपको उसके राज्य के लिए चुना है। इसके लिए आपको आपका माइंड आपकी ओर से हटाकर किंगडम के ऊपर लगाना है। अपने मन को अपने पास से हटाकर राज्य के ऊपर लगाएंगे तो आपकी सोच बहुत बड़ी होती जाएगी। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं कि हम इस मामले में फ्री नहीं है। अगर हम अभी तक पैसों के मामले में फ्री नहीं हुए, अभी तक हम बिल भरने में ही लगे हुए हैं खाली, अगर हम अभी तक खाली भाड़े भरने में ही लगे हुए हैं, तो हम अभी तक फाइनेंशियली फ्री नहीं हुए हैं। और परमेश्वर आपको फाइनेंशियली फ्री करना चाहता है। हालेलुया। मैंने आपको बताया परमेश्वर ने इसके लिए आपको प्रतिज्ञाएं दी है। मैं तुम्हें भरपूर जीवन दूंगा। यीशु इसके लिए गरीब बन के आया है ताकि आप अमीर बनो। वो तुम्हें अपना अनुग्रह अपार मात्रा में दे सकता है। किसके लिए? कि न सिर्फ तुम्हारी जरूरतें पूरी हो, लेकिन उससे ज्यादा तुम्हारे पास हो। व्यवस्था विवरण 8:18 में लिखा है कि ये परमेश्वर है जो आपको और मुझे धन संपत्ति कमाने का सामर्थ्य देता है। हालेलुया। अगर इतने क्लियर शब्द सुनने के बाद भी आपको लगता है कि बस मेरे पास थोड़ा ही हो, बस मैं ये मेहनत करता रहूं, मजदूरी करता रहूं, तो आपकी मेंटालिटी कौन सी है मालूम है? मजदूरी वाली मेंटालिटी है। दुनिया के लिए मजदूरी, रोटी कपड़ा मकान के लिए मजदूरी। आपको यहां पे अपनी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी अगर आपको फाइनेंशियली ब्लेस होना है तो। प्रभु ने आपके लिए फाइनेंशियल ब्लेसिंग रखी है, लेकिन आपकी मेंटालिटी आपको गरीब कर रही है। आप गरीब पैदा हुए, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी में ही मर जाएंगे तो वो सिर्फ आपका कसूर होगा। फिर से बोलता हूं, आप गरीबी में पैदा हुए, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी में ही मर जाएंगे तो टोटली आपका कसूर है। क्यों? प्रभु ने आपके लिए रखी है। प्रभु नहीं चाहता आप गरीबी में मर जाएं। आपके शराब की वजह से या पुरखाओं की वजह से या कई कारणों की वजह से आप गरीबी में पैदा हुए हैं, लेकिन प्रभु की योजना यह नहीं है कि आप गरीबी में जिए और फिर गरीबी में मर जाएं। धन प्रभु के अनुग्रह से मिलता है और वह उसमें दुख की मिलावट आपको प्रभु सामर्थ्य देगा कि आप पैसे कमाओ। हालेलुया। जब प्रभु सामर्थ्य देता है ना, हालेलुया, क्या बोलते हैं? प्रभु जी मेहरबान होता गधों भी पहलवान थे ना, क्या बोलते हैं उसको? प्रभु मेहरबान तो गधा भी पहलवान हो जाता है। हालेलुया। मैं आपको कई ऐसे लोग बताऊं जिनको थोड़ा भी धंधा करने का अक्ल नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रभु की योजना में दिया है।
इसके लिए हमको बहुत अजीब लगता है कि ये आदमी के पास इतना पैसा कैसा है, ये आदमी के पास इतना पैसा कैसा है, ये आदमी के पास इतना पैसा। इसके लिए क्योंकि उसने अपने आप को प्रभु के राज्य में दे दिया है, अपने आप को दे दिया है। उसका माइंड जो है प्रभु के किंगडम के बारे में सोचता है। इसके लिए प्रभु क्या करता है मालूम है? प्रभु उसके काम को आशीष करता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु की प्रतिज्ञा के साथ साथ एक चीज और बोलूं मैं आपको, धन अपने आप में बुरा बिल्कुल भी नहीं है। कई प्रचारक शायद पैसों के बारे में प्रीचिंग करने में थोड़ा हिचकिचाते होंगे, उनको लगता होगा कि यह टॉपिक प्रचार करने का नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रचार करने का, क्योंकि धन अपने आप में बुरा नहीं है, धन अच्छा है। कितने लोग बोलते हैं धन अच्छा है? तभी तो कपड़े लिए हैं आपने। हालेलुया। तभी तो मैंने चश्मा लिया है, ये तभी तो ये शर्ट लिया है मैंने, बेल्ट लिया है, सॉक्स लिया है, तभी तो ये सब बदली किए, ये सब लगाया है। क्यों? क्योंकि धन से सब कुछ हो सकता है। ऐसा एक्लेशियस में सबोपदेशक में लिखा है, धन से सब कुछ हो सकता है भाई। और धन प्रभु के अनुग्रह से मिलता है। तो धन बुरी चीज नहीं है। बुरी क्या है चीज? बुरी है धन से प्यार, धन में मोह। हालेलुया। इसके लिए प्रभु ने कुछ वार्निंग दिया। मैं खाली आपको बेसिक्स बता रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट मीटिंग भी हम लोग फाइनेंस के ऊपर ही, पैसों के ऊपर। मैं आपको अभी खाली ABCD दिखा रहा हूं, सोचा रहा हूं। EFGST बाद में देखेंगे, पहले आज हम सिर्फ ABCD पढ़ रहे हैं। हां, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के साथ साथ परमेश्वर की चेतावनियां भी है। क्योंकि अगर हम खाली उसकी प्रतिज्ञाओं के ऊपर ध्यान देंगे और चेतावनी के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो हमारे पास पैसा आएगा लेकिन उसके पास पंख होते हैं। पंख होती तो मैं उड़ आती रही। कई लोगों के पास पैसे आते हैं लेकिन उड़ जाते हैं। कबूतर जा जा जा, कबूतर भाग जाता है। बुलाते हैं कबूतर आ नहीं, वो कबूतर बोलता है मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो लोग धन की प्रतिज्ञाओं के ऊपर ध्यान देते हैं। प्रभु आपने ऐसा कहा है, प्रभु आपने ऐसा कहा है, प्रभु आपने ऐसा कहा है कि यीशु जब आता है तो हम जीवन पाते हैं और भरपूरी का जीवन पाते हैं। आपने कहा धन प्रभु के अनुग्रह से मिलता है, उसमें वो दुख की मिलावट नहीं करता है। लेकिन मैं क्या करूं प्रभु, मेरा धन भाग गया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कई लोगों को बीवी दिया, लेकिन कई लोगों की बीवी भाग गई है। प्रभु ने नहीं भगाया आपकी बीवी को। हालेलुया। क्योंकि आपने जो ये बुक था बाइबल, वो पढ़ा नहीं है कि इस पत्नी को संभाले कैसे, इस पत्नी से कैसे व्यवहार करना चाहिए। आपने उस तरह से व्यवहार किया नहीं और पत्नी भाग गई। प्रभु आपने तो कहा था कि जिसने पत्नी पाई उसने उत्तम पदार्थ को पाया, प्रभु का अनुग्रह उस पर हुआ। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा था, लेकिन तूने क्या है, वो चेतावनियां नहीं पढ़ी। हालेलुया। तूने चेतावनी नहीं पढ़ी कि बेटा अगर तुम इस फ्रिज के इस बटन को दबाओगे तो फ्रिज बंद हो जाएगा। हालेलुया। और तुम वही बटन दबा रहे हो जिससे फ्रिज बंद हो। प्रभु कूलिंग नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, सब पानी भी ठंडा नहीं हो रहा है। अरे तुम ये बटन दबा रहा है, ये बटन नहीं दबाने का है तुमको। तो चेतावनियां सुनना बहुत, अपने पड़ोसी को बोलो चेतावनी सुनना बहुत जरूरी है, चेतावनी को मानना बहुत जरूरी है, सावधान होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपके पास पैसे हों और पैसे आपके पास टिके रहें, पैसे आपके लिए आशीष बने, तो परमेश्वर की चेतावनियों को ध्यान देना बहुत 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 जरूरी है। भजन संहिता, भजन संहिता बाद में पढ़ेंगे, पहले सबोपदेशक पढ़ेंगे, 5वां अध्याय। उसका 10वां वचन। जो रुपए से प्रीति रखता है, जो पैसों से प्यार करता है, जो पैसों में मोह रखता है।
आगे, वह रुपए से तृप्त, whoever loves money never has enough, and whoever loves wealth never satisfy with his income. ऐसा हिंदी में लिखा है, हाँ पढ़िए। जो बहुत धन से प्रीति रखता है, लाभ से यह भी व्यर्थ है। जो पैसों से प्यार करेगा उसके पास ज्यादा पैसे नहीं रहेंगे, और जो संपत्ति से प्यार करेगा उसको अपनी कमाई से कभी तृप्ति नहीं होगी। हालेलुया। आपको आपके धन से प्यार नहीं करना है, आपको धन देने वाले परमेश्वर से प्यार करना है। हालेलुया। हम मनुष्य कई बार इस गलती को करते हैं, हम परमेश्वर से धन मांगते हैं, और जब परमेश्वर हमको धन देता है तो हमारा प्यार धन से हो जाता है और धन देने वाले को हम भूल जाते हैं। मेरे बच्चे को नौकरी दो, मेरे बच्चे को नौकरी, मेरे बच्चे को नौकरी। आपके बच्चे को नौकरी मिल गई, फिर आपको उस नौकरी वाले के साथ ज्यादा प्यार हो गया, परमेश्वर के साथ प्यार नहीं, क्योंकि वो नौकरी वाला भी आपको पैसा दे रहा है, आपका बेटा पैसा दे रहा है। अभी आपको टेक आ गई, आने पैसा अचन था घर में। यही गलती की वजह से फिर पंख आते हैं और उन पंखों से वो पैसे उड़ जाते हैं। फिर हम बोलते हैं प्रभु में आने के बाद मेरे बेटे को नौकरी भी मिला, अरे मालूम नहीं क्या हो गया, नौकरी में से निकाल दिया सेठ ने। भजन संहिता 62 इसको बाद में पढ़ेंगे। मत्ती 6 उसका 24, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बाद में पढ़ेंगे। कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं करेगा। हम समझते होंगे कि एक स्वामी प्रभु यीशु मसीह है और दूसरे स्वामी जिसके बारे में ये वचन बात कर रहा है वो शैतान होगा। शैतान के बारे में बातचीत नहीं हो रही है। लोग शैतान के पीछे उतने पागल नहीं हैं जितने पैसों के पीछे पागल है। हालेलुया। लोगों को शैतान नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। आप उनके आगे पैसा रखो, वो अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे लोग। कोई व्यक्ति दो स्वामियों की आगे क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम परमेश्वर और धन तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो, क्योंकि धन तुम्हारा स्वामी नहीं है, धन तुम्हारा नौकर है। मनी इज योर सर्वेंट एंड गॉड इज योर मालिक। हालेलुया। परमेश्वर मेरा मालिक है। हालेलुया। और मनी, धन सेवक है। अगर आप सेवक को सेवक का दर्जा, मालिक को मालिक का दर्जा देंगे, देन यू विल प्रॉस्पर। हालेलुया। आप क्या करेंगे? आप उन्नति करते जाएंगे। जो सेवक है वो सेवक, जो मालिक है वो मालिक। आप बोलेंगे नहीं, मालिक जो है उसको मैं सेवक कर दूं और सेवक को मालिक कर दूं। आप सोचिए, नौकर को मालिक बना दो। हालेलुया। वो जो सेवक जिसको आप मालिक बना रहे हो उसका दिमाग कहां चढ़ेगा और वो आपका दिमाग कितना खराब करेगा। हालेलुया। इसके लिए कई अमीर लोगों का दिमाग काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने धन को अपना स्वामी कर दिया है। लोग समझते हैं पैसा है तो हमारे पास सब कुछ है। ठेंगो। मैंने दुनिया में ऐसे कई गरीब लोग देखे हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ अरबों रुपए पैसे हैं।
वो दुनिया के महागरीब लोग हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ अरबों रुपए हैं। खाली रुपए नहीं, अरबों रुपए हैं, लेकिन खाली रुपए हैं, दूसरा कुछ नहीं है। वे दुनिया के सबसे गरीब। मनी इज योर सर्वेंट। अगर आप वचन की रोशनी आपके ऊपर आएगी तो आपको समझ में आना चाहिए कि पैसा जो आप कमा रहे हो, जो पैसा आपके पास है, वो आपका सेवक है, आपके अंडर होना चाहिए, न कि आप उसके अंडर होने चाहिए। आप परमेश्वर के अंडर होने चाहिए, आप परमेश्वर की बात मानने चाहिए। जो परमेश्वर आपको बोलेगा आप उसकी मानेंगे तो आप उसके सर्वेंट हैं। अगर आप पैसों की बात मान रहे हैं तो आप उसके सर्वेंट हैं। अभी ये प्रभु का वक्त है। आपको प्रभु ने पहले ही बता दिया है कि भाई 4:30 बजे से 8 बजे तक तुम किधर भी ध्यान मत देना बेटा, तुमको इधर आने का है। तो अगर आप परमेश्वर को स्वामी मानते हैं तो आपकी कितनी भी बड़ी डील क्यों नहीं होगी, आपको आवाज आएगी इतनी बड़ी डील है तो उधर बैठ, इधर क्या जाने का है। तो अगर आप उस आवाज को नहीं सुन के आप यहां पे बैठे हैं उस वक्त भी, तो यीशु मसीह आपका स्वामी है, आपने कंफर्म कर दिया। लेकिन अगर आप उस वक्त डील, ग्राहक, धंधा, पैसा, उसके साथ मिलना है, उसके साथ मिलना है, क्या करें, कैसा करें, कैसा करें, ये करें, वो करें, आप इस 4:30 और 8 बजे के बीच में आप ये सब सोच रहे हो, तो आप उसके नौकर हो। हालेलुया। और उसके नौकर जो है ना, उनका दिमाग हमेशा डिप्रेशन में होता है। कोई भी व्यक्ति जो डिप्रेशन में है ना, तो मैं आपको बताऊं उसके मालिक का नाम। कोई भी व्यक्ति जो डिप्रेशन में, जो कहता है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ हुआ है, तो मैं उसके स्वामी का नाम बता दूं। आपके स्वामी साहब का नाम है नटवर लाल। आपको वो गोटी की तरह हिला रहा है, चल इधर, चल इधर है, चल उधर आने वाला है, चल आने वाला है मिलने के लिए, चलो इधर से भाग जाना, बीच में निकल जाओ, बीच में से। 6:45 बजे अपॉइंटमेंट दिया है ना तुमने उसको, हाँ हो गया ना, प्रेजेंट वर्शिप, आराधना स्तुति किया ना, अभी चलो भागो, इधर से भागो। ये उसके सर्वेंट हो गए। और जैसे ही सिद्धांत टूटता है, जैसे ही हम इस बात को तोड़ते हैं, काम सब उल्टा हो जाता है। आपको मालूम नहीं पड़ता, लेकिन काम सब उल्टा हो जाता है। जो चीज आपके लिए एक ब्लेसिंग होनी चाहिए, वो आपके लिए एक तकलीफ वाला कारण बन जाती है। हालेलुया। ये चेतावनियां हैं। अगर हम उसकी प्रतिज्ञाएं और उसकी चेतावनियां बैलेंस के साथ चलेंगे, तो पैसा हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। प्रभु क्या करेगा मालूम है? पैसे का पर काट देगा। उसके पर को ताकत कहां से मिलती है मालूम है? जब हम उसको बोलते हैं तू मेरा स्वामी है, मनी मनी मनी, मेरी मनी, मेरी लक्ष्मी। हालेलुया। लक्ष्य। शैतान उसकी पूजा करने को लगाएगा आपको। मैं खुद उसकी पूजा करने वाले व्यक्तियों में से था। नोटों की पूजा करता था, अगरबत्ती लेके काउंटर खोल के। थोड़ा धुआं जब तक वो नोट को नहीं लगे तब तक, और ऊपर चिल्लर के 2 बाउल रहते थे चिल्लर के, उस चिल्लर में भी और पैसे आते थे। मैं आपको बताऊं, प्रभु पैसा देता है, शैतान भी पैसा देता है। 2 किस्म के पैसे हैं, एक ईमानदारी से कमाए हुए पैसे और एक बेईमानी से। आप बोलेंगे ब्रदर मैं तो बेईमान नहीं हूं।
आप अगर प्रभु के साथ ईमानदार नहीं है ना, तो आप बेईमान ही हैं। आप बोलेंगे माँ के चीट थोड़ी, तो क्या, मैं किसी को चीट नहीं करता हूं। लेकिन बेटा, तू परमेश्वर को चीट करता है। जब तू प्रभु की बात नहीं मानता, जब तू प्रभु के टाइम को चोरी करता है, तो तू चीटर हुआ ना। हालेलुया। एक ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा, एक बेईमानी से कमाया हुआ पैसा। अभी पढ़ेंगे। कौन सा? नहीं, अभी भी वो नहीं। नीति वचन नीति वचन 13 उसका 11, लेकिन उसका हिंदी ट्रांसलेशन मालूम नहीं सही है कि नहीं। पढ़ेंगे हिंदी ट्रांसलेशन, लेकिन फिर बाद में मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन उसका पढ़ूंगा। ये जो लिखा है ना, निर्धन के पास माल नहीं रहता, ये ट्रांसलेशन सही नहीं लिखा है। इंग्लिश में लिखा है, कौन सा पढ़ रहे हैं? 13-11, बराबर ना। इंग्लिश में लिखा है, डिसऑनेस्ट मनी dwindles away, but whoever gathers money little by little makes it grow. जो बेईमानी से कमाया हुआ पैसा है वो उड़ जाता है। dwindles मतलब पंख रहते, उड़ जाते हैं। डिसऑनेस्ट तरीके से, गलत तरीके से कमाए गए पैसे उड़ जाते हैं। लेकिन जो परिश्रम के साथ थोड़ा थोड़ा भी बचा के चलता है, उसकी बढ़ोतरी होती। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा ईमानदारी से कमाया गया थोड़ा थोड़ा पैसा, थोड़ा थोड़ा बचाना। हालेलुया। जितना आप बचाते हैं उतना आप कमा रहे हैं। समझो आज के दिन में मैंने 500 रुपए उड़ाए, इसका मतलब है मैंने 500 रुपए गंवाए। लेकिन अगर मैंने इधर से इधर से बचा के मैंने नहीं और 500 रुपए बचाए, मतलब ये मैंने 500 रुपए एक्स्ट्रा आज कमाए। हालेलुया। तो बेईमानी से कमाए हुए, सॉरी सिस्टर, हिंदी में ट्रांसलेशन फिर भी पढ़ेंगे। हिंदी आगे क्या लिखा है, पूरा वचन पढ़ेंगे। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। लेकिन जो अपने परिश्रम से बटोरता, whoever gathers money little by little makes it grow। अभी पढ़ेंगे नीति वचन 17-16 भजन से तब आएंगे उस पर जरूर आएंगे। नीति वचन 17 उसका 16, ये भी बहन पढ़ेगी, लेकिन इसका भी ट्रांसलेशन जो है ना वो थोड़ा फर्क है। मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा। बोलिए। बुद्धि मोल लेने के लिए मूर्ख अपने हाथ में दाम क्यों लिए हैं? बुद्धि लेने के लिए मूर्ख अपने हाथ में पैसा क्यों लेके खड़ा है? एक मूर्ख आदमी अपने हाथ में बुद्धि लेने के लिए पैसा क्यों पकड़ के रखा है? आगे, वह उसे चाहता ही नहीं, जबकि वह बुद्धि को चाहता ही नहीं। एक मूर्ख को, जिसको बुद्धि चाहिए ही नहीं, पैसे लेके क्यों खड़ा है, ये इसका मतलब है। लेकिन इंग्लिश में लिखा है, Why should fools have money in hand? बेवकूफों के हाथ में पैसे हो ही क्यों? Why should fools have money in hand to buy wisdom? बेवकूफों के हाथ में बुद्धि खरीदने के लिए पैसे क्यों हो? क्योंकि उनको बुद्धि तो चाहिए ही नहीं। इसका मतलब है मूर्खों को पैसे नहीं मिलते।
पैसे बुद्धिमानों के लिए। हालेलुया। बोलो बोलो, अपने 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 लिए बोलो। पैसे मूर्खों के लिए नहीं है, पैसे उड़ाने वाले लोगों के लिए नहीं है। उड़ा उड़ी, हालेलुया, उड़ा उड़ी। आहे त ईद, नाहे त रोजो। आ गया है पैसा, आ गया आ गया। चलो अभी फ्लाइट चेंज करो जल्दी, अभी ये करो, चलो अभी चलो, कौन सा आज ताज होटल में खाना खाने के लिए जाएंगे आज, क्यों, अभी पैसा आ गए हैं। और फिर वापस पोजीशन फिर उसी के ऊपर आ जाएगी। जरा इधर से 2 वड़ा पाव तो लेके आना, आज घर में कुछ नहीं। अरे तुम तो ताज में जाते थे, इधर जाते थे, क्या हो गया। क्योंकि मूर्खों के लिए पैसे हैं ही नहीं, मूर्ख उसको उड़ा देंगे। भली वापस बड़े पावते अच्छी हुए तो। हालेलुया। उसका दूसरा ट्रांसलेशन मैं आपको बताऊं। दूसरा, इट इज सेंसलेस टू पे टू एडुकेट अ फूल, इसी का ट्रांसलेशन है। इट इज सेंसलेस, सेंसलेस मतलब ये एक बेवकूफी है। क्या बेवकूफी है? टू पे टू एडुकेट अ फूल, कि एक मूर्ख आदमी को ज्ञान देने के लिए हम कुछ पैसे लगाएं। हम पागल हैं अगर एक पागल व्यक्ति को हम ज्ञान देने के लिए हम पैसे लगा रहे हैं, क्योंकि वो पैसे खड्डे में जाने वाले हैं। क्योंकि उस फूल को, उस बेवकूफ को बुद्धि चाहिए ही नहीं भाई। उनके कलिसा में 7 बजे ही अचणवा। आप समझ रहे, आप कितना भी बीन बजाओ, वो आएगा 7 बजे ही। हालेलुया। जब मेरी समझ में आ गया कि किन लोगों के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है, तो अभी मैंने वहां पे बीन बजाना बंद कर दिया है। लेकिन मैंने कई लोगों के आगे बीन बजाए थे। भाई आपको 4:30 बजे क्या काम है, आपको 5 बजे क्या काम है, आप क्यों नहीं आते, आप आ सकते हो, आप ये करते हो। अभी वो बीन मैंने इधर ऐसा कर दिया, बेते 2 बजे। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है ये सजी मुझी मेहनत है, ये मेरी सारी मेहनत, ये एनर्जी वेस्ट जा रही है। क्योंकि उस बेवकूफ को बुद्धि चाहिए ही नहीं। उस बेवकूफ को प्रभु का वचन मानना ही नहीं है। सो इट इज सेंसलेस टू पे टू एडुकेट अ फूल। भाई ये फीस लो, जरा उसको सिखाओ तो। अरे वो नहीं सीखेगा भाई, तेरे पैसे गए। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, न सिर्फ प्रतिज्ञा, प्रभु की प्रतिज्ञा है, लेकिन चेतावनी। चेतावनी क्या है? कि जब प्रभु आपको धन दौलत आशीष करे तो उस धन के साथ प्यार मत करना, और गलत तरीके से धन मत इकट्ठा करना। बेईमानी के साथ धन इकट्ठा मत करना। आप बुद्धिमान होंगे तो आपके पास धन टिका रहेगा। अगर आप बुद्धिमान नहीं, आप मूर्ख हैं, तो आपके पास धन टिका नहीं रहेगा। 1 तिमुथी 6:10 में लिखा है, खोलेंगे नहीं, घर में जाके पढ़ेंगे। द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ एवरी इविल। धन का लोभ, धन से प्यार हर बुराई की जड़ है। आपके जीवन की हर बुराई की जड़ धन से प्यार, पैसों से प्यार। प्रभु से प्यार नहीं, पैसों से प्यार। प्रभु जो आपको धन दे रहा है उससे उतना प्यार नहीं है जितना आपको पैसों से प्यार है। तो ये आपके जीवन की हर बुराई की जड़ है। बहुत सारे वचन है पढ़ाने के लिए, लेकिन क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा है।
चलो एक दो और पढ़ेंगे। नीति वचन 22:16। जो अपने लाभ के निमित्त कंगाल पर अंधेर करता है और जो धनी को भेंट देता, वे दोनों केवल हानि ही उठाते हैं। कौन से लोग हानि उठाएंगे? जो अपने मतलब के लिए गलत तरीके से पैसा कमाएंगे। हाँ, पहले पोर्शन में क्या लिखा है? जो अपने, सिर्फ मैं अपने फायदे के बारे में सोचता हूं। जो अपने लाभ के लिए कंगाल पर, हाँ, आपको नहीं मालूम वो सामने वाला बेचारा कंगाल है, लेकिन तुम अपने मतलब के लिए तुम उसमें से खून चूस रहे हो उसका। तो इसको बोलते हैं बेईमानी की कमाई। हालेलुया। जो आदमी ब्याज पे धंधे करते हैं ना, उनकी पीढ़ियां भुगतती हैं। जो ब्याज पे धंधा करते हैं ना, जो, मैं आपको वचन दूंगा, बैंक में डालना गुनाह नहीं है, ऐसा मत्ती 25 अध्याय में लिखा है। जब उसने, प्रभु ने उसको, जिसको एक तोड़ा दिया था, एक सिक्का दिया था, उसको कहा कि अगर तूने बैंक में डाला होता ना कम से कम ये सिक्का, तो भी एक में से दो बनते थे तुम्हारे, तुमको शाबाशी मिलती थी, लेकिन तुमने वो बैंक में भी नहीं डाला। बैंक में डालना गलत नहीं है, लेकिन जब आप ब्याज पे देते हो 3%, 4%, 5%, और वो सामने वाला व्यक्ति दे नहीं सकता है फिर भी देता है, लेकिन उसकी बद्दुआएं आपके मुंह पे, वो बद्दुआएं नहीं देगा। मुंह पे देगा क्या बद्दुआएं? समझो आपसे मांगने के लिए आ रहा है, आप बोलेंगे 5% ब्याज लगा दे, वो बोलेगा हाँ, मुंह पे आपको बोलेगा भगवान तो क्या आशीष करे, लेकिन घर जाके बोलेगा इनके भाव का नहीं, 5%, आज धंधे में इतना कमाई है, 4%, 5% इतना मार्जिन है, हम कमाएंगे। उसके अंदर की बद्दुआएं, आपके घर में बीमारी, हॉस्पिटल, ये खर्चा, वो खर्चा, ये खर्चा, आपके पास बचेगा कुछ भी नहीं। निर्गमन 22 अध्याय, निर्गमन 22 का 25। ध्यान से और धीरे धीरे पढ़ेंगे। यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दीन को जो तेरे पास है, यदि तुम मेरी प्रजा में से किसी दीन को, क्योंकि जो आदमी ब्याज पे लेगा वो जरूर गरीब है बेचारा, कोई अमीर आदमी तो लेगा नहीं। जिसके पास करोड़ों रुपए पड़े और आपको बोलेगा मुझे थोड़ा ब्याज आते देना पैसा, कोई भी नहीं। जो भी आपके साथ, आपके सामने ब्याज पे लेने के लिए पैसा आ रहा है, मतलब वो गरीब है, नहीं है उसके पास पैसे। अगर प्रभु कहता है मेरे कोई लोग तुमसे पैसा लेने के लिए आए, तो दीन को जो तेरे पास रहता हो रुपए का ऋण दे, तो उससे महाजन के समान ब्याज न लेना। तो तुम उससे महाजन के समान, महाजन, लैंडलॉर्ड, उसके समान तुम उससे ब्याज मत लेना। तुम आगे, यदि तू कभी अपने भाई बंधु के वस्त्र को बंधक करके रख भी, गिरवी, अगर तुमने अपने भाई या बंधु के किसी चीज को बंधक करके मतलब गिरवी, गिवरी, हालेलुया, गिरवी, ये चीज रखो गिरवी, ये दुकान के कागजात गिरवी, ये घर के कागजात गिरवी, अपनी बीवी को गिरवी, हालेलुया, साइकिल को गिरवी, एक्टिवा को गिरवी, ये गिरवी। पढ़ो सिस्टर। तो सूर्य के अस्त होने तक उसको लौटा दे। हाँ, अगर तुम गिरवी ले रहे हो ना, तो सूरज ढलने से पहले वो गिरवी वापस दे देना उसको। हाँ,
भाई लेके जाओ तुम्हारा। आगे, क्योंकि वह उसका एक ही ओढ़ना है, उसकी देह का वही अकेला वस्त्र होगा। हाँ फिर वह किससे ओढ़कर सोएगा? हाँ, और जब वह मेरी दुहाई देगा, जब वो मेरी दुहाई देगा। अगर तुमने उसके सामान गिरवी रखे, अगर तुमने ब्याज पे पैसे दिए और वो तुमको ब्याज पे ब्याज नहीं दे पा रहा है और तुम उसको आंखें दिखा रहे हो और तुम उसको धमका रहे हो, और अगर उसने मेरी ओर हाथ उठाया, दुहाई दी अगर, तो तुम गए काम से। आगे, तब मैं उसकी दुहाई को, एडवांस में प्रभु बता रहा है, मैं उसकी दुहाई को सुनूंगा। किनकी दुहाइयों को? जिनको तूने ब्याज पे पैसा दिया है, जिनको तूने, जिनके सामान को तूने गिरवी रखा है, जिनके कपड़ों को गिरवी रखा है, जिनकी गाड़ियों को गिरवी रखा है, जिनके सोने को गिरवी रखा है उसकी बीवी का सोना, उसका ये इसका सोना गिरवी रखो, ये लो पैसा, गिरवी रखो, ये लो पैसा, धंधा बंद करो। ये अगर उसने मुझे दुहाई दे दी तो मैं उसकी दुहाई सुनूंगा, और क्योंकि मैं करुणामय परमेश्वर हूं। और उसकी दुआई अगर उसने सुन ली तो आप सोचिए आपकी क्या हालत होगी। बोलिए बोलिए, आपकी क्या हालत होने वाली है। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय 19 और 20, ये चेतावनियां है, मैं आपको बता रहा हूं। प्रभु आपको धन की आशीष देने के लिए तैयार है। हम वो नेक्स्ट मीटिंग में देखेंगे कि हम धन की वो आशीष कैसे पाएं, लेकिन ये चेतावनियां सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ड्यूट्रानॉमी, व्यवस्था विवरण 23 अध्याय उसका 19 और 20, अपने किसी भाई को ब्याज पर ऋण न देना, ब्याजते पैसा न दो। अपने पड़ोसी को बोलो, ब्याज पे धंधा मत करना, ब्याज का धंधा मत करना, ब्याज का धंधा मत करना। तुमको ब्याज चाहिए ना, HDFC बैंक में डालो, %.5 मिलेगा। थोड़ा पाओ सुख पाओ, ज्यादा पाओ दुख पाओ। हालेलुया। क्योंकि जिनको आप ब्याज पे दे रहे हैं वो भी बर्बाद, और जो आप ब्याज ले रहे हैं आखिर में आप भी बर्बाद होने वाले हैं। श्राप आपको आशीष में नहीं चलने देगा। बीमारी आपसे घर से दूर नहीं होगी। पैरालिसिस, डायबिटीज, यह बीमारी, वो बीमारी, मैंने एक भी ब्याज पे काम करने वाले व्यक्ति को सुखी नहीं देखा। सब दुखी राम। ये ब्याज पे करता था, आज उसकी हालत क्या। ये ब्याज पे करती थी, आज क्या कहा, ब्याज जाते ब्याज जाते ब्याज। ये घटिया काम बंद करो। मैं अविश्वासियों को नहीं बोलूंगा, आप क्योंकि प्रभु के लोग हैं, हम अलग लोग हैं, उनको करने दो, हमारा काम नहीं है उनके साथ। हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों को सुधारेगा। जो उनकी बात नहीं मानते, जो उनके नहीं है बच्चे, उनको नहीं बोलेगा प्रभु। मैं अपने सनी को पकड़ूंगा। मेरे पड़ोस में उनके बच्चे क्या भी गलत करते हैं, मैं उनको नहीं बोलूंगा, तुम लोग क्या करता है रे। हालेलुया। ये तुम लोग क्या कर रहा है, तेरे को ऐसा करना चाहिए। वो बोलेगा, बाहू ता पैने पुत्र के समझाए हो। हालेलुया। मान आया था पुत्र, मान बुद्धन हाँ जी। तो हम बुद्धिमान है, हम अपने पड़ोसी को बोलेंगे भी नहीं। हमारा परमेश्वर तो बहुत बुद्धिमान है। वो दुनिया से बात नहीं कर रहा है, वो किससे बात कर रहा है, हम और आप जो प्रभु के लोग हैं उनसे बात कर रहा है वो। हालेलुया। प्रभु ने आपको पैसे दिए ज्यादा, ब्याज का काम जिंदगी में मत करना। सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करो, पवित्र आत्मा के द्वारा सही इन्वेस्टमेंट करो, देन सही रिटर्न मिलेगा। हालेलुया। इफ यू आर गॉड्स पीपल देन यू मस्ट हैव मैनी स्ट्रीम्स। अगर आप प्रभु के लोग हैं तो आपके पास 5-6 झरने होने चाहिए पानी के। हालेलुया। हमारी कला कुंज अपार्टमेंट में पानी की 5 लाइन है। कभी 1-2 लाइन में नहीं आया तो नहीं आया, 3 में से आता है, फिर उसमें 2 में से नहीं आया, नहीं आया, दूसरी 3 में से आ जाता है।
वैसे ही हम प्रभु के लोग, ऐसे काम होने चाहिए। इधर से भी धन, इधर से भी धन, इधर से भी धन, इधर से ये जगह रेंट पे दे के रखी है, ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ये बिजनेस है हमारा, ये दूसरा आइटम हम लोग करते हैं, ये कभी ठंडा हुआ तो इसमें से पैसा आएगा, ये ठंडा हुआ तो इसमें से। हमारे पास 5-5 लाइन होनी चाहिए, लेकिन उन 5 लाइनों में ये लाइन कट कर देना। कौन सी? ये इलीगल लाइन है, ब्याज। इसमें गटर का पानी आता है, क्योंकि ये लाइन अगर चालू है तो आपका जो अच्छा पानी है वो भी गटर। कितने लोग गटर वाले पानी की लाइन चालू रखेंगे? बाबू जी को बचे तो ठीक है, गटर का पानी अच्छा। आपको मालूम पड़े कि उसमें पोटी आ रहा है। ता सुबह टोटी लगाए छड़ी होते और टोटी होता है ना, क्या बोलते हैं टोटी को? उसको प्लम्बर को बुलाएंगे, चाहिए बंद कर बाबा, आज ही जाके ब्याज के धंधे को बंद करना। ये बहुत ही गंदा और बहुत ही खतरनाक और बहुत ही हानिकारक है। गटर का पानी है जो आपके दूसरे 5 लाइन का पानी जो अच्छा आ रहा है उसको भी खराब कर देगा। आपको ऐसे ही किसकी मदद करनी है आप कर दो, भूल जाओ। फिर पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है इसकी मदद करो, आप उसकी मदद करो। मालूम भी नहीं पड़े उस व्यक्ति को आपके पैसे उसके पास पहुंच जाने चाहिए। किसी को बताओ मत, ढंडोरा मत पीटो, मैं उनकी मदद कही नहीं ब्रदर, मैं उनके पैसा दिया से जी ब्रदर के भी खबर पे तो मैं पैसा न पैसा। ब्रदर शा कंदो तो के ब्रदर क्या करेगा तुमको? डे मथा पर कंहिंजे हथा, कंहिंखे खबर ही न पवणु खपे तव्हां पैसा उनके पहुंची वञनि, ठीकु आहे। अगर आपको सच में बर्डन है तो, बोझ है तो, अगर आपको एक और वचन पढ़ेंगे, एक भेण हिकिड़ो ॿियो बि वचन पढ़ंदासीं। भजन संहिता 37 उसका 26। अभी तक वो भजन संहिता नहीं है। हाँ, फिर से पढ़ो बहन। वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। जो बिना ब्याज के, जो बिना नियत खोट के अनुग्रह करके लोगों की मदद करता है ना, उनके बच्चों के ऊपर भी आशीष आती है। हालेलुया। मदद करने वाला व्यक्ति कभी पीछे नहीं जाएगा, लेकिन वो मदद कौन सी होनी चाहिए? पवित्र आत्मा के द्वारा। ऐसा नहीं कोई भी आया मदद मांगने को पोत भाऊ मां एक ॾींहं में खाली थी वञा, मैं एक दिन में मैं खाली हो जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग लेने वाले हैं। ब्रदर मेरी मदद करो, ब्रदर मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद। हाँ चलो इसको भी दे दो, हाँ चलो इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, इसको भी दे दो। सनी बाकी कितना बचा? 0। अरे 0। कई लोग इमोशनल हो जाते हैं। अच्छा मदद करना ऐसा होता है, अच्छा ऐसा होता है, बेच बाच के चलो दे दो। तो फूलिश व्यक्ति के पास पैसा क्यों दे? हालेलुया। बेवकूफ के पास पैसा नहीं होता। मेरे भाइयों बहनों, इन बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा फाइनेंशियली फ्री होना चालू हो जाएगा। हम पैसों में छुटकारा पाना चालू करेंगे। आज सिर्फ ABCD मैंने आपको बताया है, क्योंकि परमेश्वर की योजना इतनी बड़ी है फाइनेंस के लिए। आप सोचिए, अगर पुराने नियम में परमेश्वर अब्राहम को इतना दे सकता है, अगर पुराने नियम में परमेश्वर यूसुफ को इतना देना जानता है, तो नए नियम में हम भीख मांगेंगे? क्या हमारी नौकरी को प्रभु आशीष नहीं करेगा? अरे क्या मेरे धंधे को आशीष नहीं करेगा प्रभु? हालेलुया। आपके घर में क्या रोटी कपड़ा मकान आपको नहीं देगा प्रभु? हालेलुया।
आज से परमेश्वर आपके पास वचन भेजकर आपके घर में जो होल है ना, जहां से वो लोमड़ियां आती हैं और आपके घर को खाती हैं, वो होल बंद करेगा। नेक्स्ट टाइम मैं शुरुआत करूंगा बोना, जहां से आशीषों की मल्टीप्लिकेशन शुरू होती। बोना, मलाकी 3:10 घर पे जाके मेडिटेट करके आना, क्योंकि हम संडे को इस बात से शुरू करेंगे। दशमांश, जो पुराने नियम में दशमांश था, नए नियम में हर्ष से देना, देना, बोना, बोलो देना, बोना, देना, बोना, और फिर काटना। पहले बोना आता है, फिर काटना आता है। याद रखना कभी भी। आप बोलेंगे पहले मैं काटूं और फिर बोऊं, पहले बो फिर काटो। आप बोलेंगे मेरे पास बोने के लिए है ही नहीं। वचन में लिखा है उसने सबको दिया है। हालेलुया। सबके हाथ में कुछ ना कुछ है। किसी को 5, किसी को 3, किसी को 1, लेकिन सबको है। बोलो मेरे पास है। चल झूठे बोलो अपने पड़ोसी को। तो बोलता है नहीं है मेरे पास। झूठा आदमी। कभी भी बीज छोटा होता है, फसल बड़ी होती है। हालेलुया। आपके पास जो है ना छोटा, वो आपको दे देगा मोटा, अगर वो बोएंगे छोटा तो ये चीज हम सीखेंगे रविवार को। लेकिन उसके पहले जरूर आप रविवार को प्रार्थना करके आना, ताकि हमारा हृदय परमेश्वर की बातों को समझ सके, हमारा मन परमेश्वर की बातों को समझ सके और हमारा हृदय उसको ग्रहण कर सके, ताकि आने वाले रविवार से, वरन आज से ही, हमारा फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, हमारा पैसे का फ्रीडम, जो हमारे हाथ खाली खाली हैं, वो हाथ भरने चालू हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।